राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में लगातार देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया जा रहा है और लगातार गांव के चौपालों से लेकर महानगर दिल्ली तक की खबरें आपको प्रतिदिन रात्रि 8 बजे सुनने को मिलता है। कई लोगों द्वारा प्रतिक्रियाएं दी गई है और यह बताया गया है कि राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जो पत्रकारिता के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है यह अनुकरणीय है। आप राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम को देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, आपकी आवाज़ को सरकार तक और सरकार की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का इसी प्रकार से प्रयास लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान फिर से एक बार देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। सीबीआई ने 4300 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कमर कस 14 जगहों पर बुधवार को भी छापेमारी की और इस मामले में पहले ही एक डीसीपी एक इंस्पेक्टर निलंबित किए जा चुके हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जा चुका है। इन 4 अधिकारियों के दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम एवं कानपुर आदि ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीआई जीरो टॉलरेंस के तहत अपने ही विभाग में जो भ्रष्टाचार की बातें उनके सामने आई उस पर कार्रवाई कर करके यह संदेश संपूर्ण राष्ट्र को देने का काम कर रहा है कि अगर सीबीआई अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर सकती है तो देश के किसी भी कोने में कोई क्यों ना हो, अगर वह भ्रष्टाचार करेगा तो सीबीआई के हाथों उसका बचना मुश्किल है। यह एक बड़ा ही अच्छा संदेश है राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, अराजकता, शोषण और दोहन से भारतवासी परेशान थे। जगह जगह रिश्वतखोरी चरम पर थी और किसी को कानून का कोई भय नहीं था। ये कहा जाता था रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देकर छूट जाओ। यह एक स्लोगन बन गया था और भ्रष्टाचारी मस्त होते जा रहे थे और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता जा रहा था। जिस प्रकार से सीबीआई ने अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक सशक्त कदम उठाया है, यह एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश देने का काम संपूर्ण राष्ट्र में कर रहा है। सीबीआई की टीम ने सहादरा दक्षिणी जोन में भी कल छापा मारा। वो फैक्ट्री लाइसेंस के अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर उन्हें अपने कब्जे में किया और फिर सहादरा दक्षिणी जोन जाकर वहाँ फाइल को खंगाला और मामले को अपने अधीन किया। तो सीबीआई लगातार सभी दिशा में, चाहे दिल्ली के किसी भी जोन का निगम हो या सीबीआई का अपना दफ्तर हो, सीबीआई अपने ही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बार बार यह निवेदन करते रहे हैं और कह रहे हैं कि यह राष्ट्र आपका है और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में प्रत्येक भारतवासियों का अपना अपना योगदान है।
प्रत्येक भारतवासी जब अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे तो स्वतः ही एक दिन यह राष्ट्र सर्वप्रथम बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत की खोई हुई जो गरिमा है वह पुनः स्थापित हो जाएगी। भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ संस्कृति और सभ्यता को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ अतिथि को देवो भवः कहा जाता है, अतिथि को देवता के समान माना जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने पिछले वर्ष 2020 में 800 मामले निपटाने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जेपी नड्डा को उनके पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 वर्ष पूरा करने पर बहुत बधाई दी गई है और जेपी नड्डा ने भी इस अवसर पर कहा कि वे चाहते हैं जो प्रत्येक के घर में भाजपा का एक कार्यकर्ता हो जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, आप कहीं जाए नहीं। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे बताया था जो कि सीबीआई कितनी सक्रिय हो उठी है और सीबीआई अपने ही विभाग के साथ साथ अन्य विभाग जहां भ्रष्टाचार है वहां भी छापेमारी कर रही है, जिसका एक सकारात्मक संदेश संपूर्ण राष्ट्र में जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया है। यह एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका सपना है जो प्रत्येक गरीब का अपना घर हो और इस दिशा में प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। सभी राज्य सरकारों से वह बार बार कह रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जिस भी प्रदेश में जहां भी गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें जो है सो मकान जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक के गरीब के सर पे छत होनी चाहिए। वहीं अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ले लिया है। अमेरिका के लिए नया सवेरा हो चुका है। अमेरिका में जो स्थिति पिछले दिनों चुनाव के बाद और चुनाव के दरमियान हुई वह लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं से शुभ नहीं कहा जा सकता था। संपूर्ण विश्व को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका ही लोकतंत्र के मामले में जो है सो काफ़ी दयनीय स्थिति में उस वक्त पहुंच गया जब वहाँ हिंसा हुई। जो बाइडेन के
46वें राष्ट्रपति बनने के बाद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग को मजबूत करने का वो काम करेंगे, ऐसी उम्मीद दर्शाई जा रही है। जो बाइडन हमेशा से जलवायु परिवर्तन के मसले में सक्रिय रहे हैं और उसके खिलाफ जंग को मजबूत करने का वो काम पहले भी करते रहे। अब उम्मीद है कि संपूर्ण विश्व में इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता को बरकरार रखी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि यह देश के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ चुका है। 23 तारीख को देश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर अंग्रेजों से लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस महान नायक सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना के जारी करने के बाद संपूर्ण देश में देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर बलिदानियों के परिवारों के चेहरे पर एक रौनक जहां आया है, वहीं संपूर्ण देशवासियों में एक सकारात्मक संदेश गया है कि केंद्र की सरकार आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी देने का काम किया वीर बलिदानियों ने, उनके वीर बलिदान को यह सरकार याद करने में पीछे अब नहीं रहेगी। चर्चा यह भी है कि 30 जनवरी को 2 मिनट महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इस बार आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को याद किया जाएगा। 11 बजे दिन 2 मिनट का मौन रहेगा। इस दौरान कामकाज आवाजाही पर रोक रहेगी। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। यह भारतवासियों के लिए किसी भी आज़ादी से कम नहीं है। यह भारतवासियों के स्वाभिमान की रक्षा की बात है। सभी भारतवासी 30 तारीख को गांधी जी के पुण्य तिथि पर देश में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखेंगे और उन वीर बलिदानियों को याद करेंगे जिन्होंने हमें आपको आज़ादी प्रदान की। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको याद दिला दें, 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष रमेश नगर स्थित शहीद स्मारक पर, जहां एक घरे में संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां जहां क्रांतिकारियों के लहू बहे थे, वहाँ की पवित्र मिट्टी एक घड़े में दर्शनार्थ रखी हुई है। जहाँ 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर वीर बलिदानियों के वंशज आते हैं और आकर अपने पूर्वजों को जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते, वहीं आने वाली भावी पीढ़ी को यह संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी कैसे हमें प्राप्त हुई, यह देश कैसे आज़ाद हुआ, इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी और उस कुर्बानी को कैसे संभाल कर रखना है। शहीद मंगल पांडे के वंशज रघुनाथ पांडे इस अवसर पर कई बार कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं।
चंद्रशेखर आजाद के वंशज, राजगुरु के वंशज, सुखदेव के वंशज, तात्या टोपे के वंशज, शहीद महावीर के वंशज, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज, नाहर सिंह के वंशज, कई क्रांतिकारियों के, वीर बलिदानियों के वंशज यहाँ पधार चुके हैं और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर अपने विचारों द्वारा राष्ट्र को और यहाँ उपस्थित लोगों को यह संदेश दे चुके हैं कि देश को आज़ादी कैसे मिली। यह बड़े ही खुशी का अवसर है जब यह बात सामने आ रही है कि 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन उन वीर बलिदानियों के लिए रखा जाएगा, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है और श्री शिवनाथ योगाश्रम पंजीकृत के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रीय निगम पार्षद, विधायक, सांसद, सभी दलों के राजनेता यहाँ पधारते अवश्य हैं, लेकिन सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। किसी भी दल का झंडा इस अवसर पर नहीं होता। सभी एक के स्वर में भारत माता की जयकार करते हैं। सभी उन क्रांतिकारियों को, उन वीर बलिदानियों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करेंगे। आज जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण की बात जब एक याचिका के माध्यम से सुना तो लोक निर्माण विभाग, पुलिस, नॉर्थ एमसीडी और उन लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने सरकारी पुलिस की कॉलोनी में जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करेंगे कि दिल्ली में जगह जगह बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण होने के कारण यातायात लगातार बाधित हो रही है। पार्कों के ऊपर कब्जा किया गया और पार्कों के पौधे तक को काट दिया जाता है। जब कोई कानून प्रिय व्यक्ति, पर्यावरण प्रेमी जब ऐसे असामाजिक तत्वों को इस प्रकार का अनैतिक कार्य करने से रोकता है, पेड़ काटने से, पेड़ को क्षतिग्रस्त करने से रोकता है, तो वह न सिर्फ कानून को हाथ में ले लेता बल्कि वह गलत व्यवहार करता है। यह स्थानीय थाना की, पुलिस की यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे तत्वों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे जो भविष्य में कभी भी हरे पेड़ को काटने की जुर्रत ना करे। और कानून प्रिय व्यक्ति जो पुलिस को, एनजीटी को और संबंधित विभाग को यह जानकारी देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कानून की रक्षा के लिए सामने नहीं आएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहते हैं कि 26 जनवरी का अवसर है। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन भी चल रहा है और दूसरी तरफ देश में 26 जनवरी का माहौल भी बन रहा है। इसीलिए जब कभी भी आप अपने घरों से निकलें, सड़कों पर चलें तो पूरी मुस्तैदी के साथ आप नज़र खोलकर चलें। एक सभ्य नागरिक,
एक देशभक्त नागरिक बनकर आप अपनी नज़र को चारों दिशा में रखें। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसी गलत गतिविधि नजर आए तो तुरंत आप पुलिस को सूचित कर अपने दायित्व का निर्वाह करें। पुलिस आपका है, पुलिस की मदद करना आपका दायित्व है, तभी पुलिस आपको सुरक्षित रख सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और हम फिर मिलते हैं आपसे अगले कई मुद्दों को लेकर। बुधवार को जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करके अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला। बता दें कि वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, तो वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। समारोह के दौरान बाइडेन ने कहा कि सबसे ज्यादा अहम चीज है एकता। उन्होंने कहा कि ये जश्न किसी उम्मीदवार की जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत का है। आज इतिहास और आशा का दिन है। एकता के साथ महान चीजें की जा सकती हैं। आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाइडेन प्रशासन के अहम पदों पर 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया गया है। इनमें कम से कम 17 भारतीय शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। बाइडेन प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन शामिल हुए। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, लारा बुश और हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बाइडेन को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करके भारत और अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूँ। आपको बता दें कि पद संभालते ही जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में कार्यभार संभाला और एक्शन में आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मखदूम कुंड राजगीर में चादर पोशी करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए। लोगों को मालूम है कि मखदूम कुंड की स्थिति को बेहतर करने के लिए इसके डिफरेंट जो बिल्डिंग का ब्रांच था उसको फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। और जब आज से कई साल पहले वो किया था बीच का एक पोर्शन, उस समय इन लोगों ने कहा था कि अभी बात तो सब बन गया, तो ही बीच वाला पोर्शन भी हटा करके पिछले ही साल तय कर दिया और उस पर निर्माण कार्य जारी है और सबको देखते रहेंगे लोग। और ये तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, मखदूम साहब की इसका स्थान है और यहाँ कुंड भी है, मखदूम कुंड कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और जो भी उनको यहाँ पर सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जितनी बात कही है, बहुत कम लोगों ने उतनी बात लोगों के लिए बताया है कि क्या करना चाहिए एक एक चीज़ के बारे में। तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है ना कि मखदूम साहब का यहाँ स्थान रहा, ऊपर में उनका होता रहा, वहाँ बैठ करके अपना जो कुछ भी करते रहे, नीचे करते रहे। तो सब हम आज नहीं बहुत पहले देखें और यंग एज में मखदूम कुंड में हम स्नान भी किए हुए रहे जल्दी। तो मेरा बहुत पुराना लगाव है, संबंध है और वही एक हिस्सा बच गया था। तो पिछली बार इन्होंने खबर किया तो उसको भी हम लोगों ने करवा दिया। अब काम शुरू है, हम खास करके वही देखने आए कि काम शुरू हुआ कि नहीं और जल्दी से जल्दी हो जाएगा तब एक बार फिर आकर के हमको तब उसमें संतोष का भाव। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कैबिनेट ने 19 फरवरी से 24 मार्च तक बिहार विधानमंडल सत्र शुरू करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 19 फरवरी से 24 मार्च तक बिहार विधानमंडल सत्र शुरू करने की स्वीकृति दी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय लिया है कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों को सिले हुए ड्रेस दिए जाएंगे। पहली से कक्षा 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को साल में 2 सेट ड्रेस दिए जाएंगे, जिसे जीविका दीदियां बनाएंगी। साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी एजेंसी ड्रेस की सप्लाई सरकारी स्कूल में करेगी, उनके लिए अनिवार्य होगा कि जीविका दीदियों के बनाए हुए ही ड्रेस खरीदें। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में परियोजना प्रबंधन समूह की बैठक की गई। उन्होंने तकनीकी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर प्रोजेक्ट निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने का निर्देश दिया। गया के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित बैठक की गई। उन्होंने जिले में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान को और अधिक प्रभावी तरीके से आयोजित करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कृषि टास्क फोर्स एवं उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुल 13 विभागों को झांकी निकालने की स्वीकृति दी। अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम, नल जल योजना तथा पक्की नाली गली योजना के 100% क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने समरनालय स्थित परिचर्चा भवन में 7 निश्चय योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पक्की नाली गली योजना में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। सीवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय हुसैनगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने कार्य संस्कृति, CWJC, MJC, लोकायुक्त मानवाधिकार से संबंधित मामलों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों को ससमय निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेखपुरा के जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान के निर्देश पर जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों को बड़ी संख्या में कंबल मुहैया कराया गया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हिमालय पर बर्फ के पिघलने से बर्फीली हवाओं ने दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। बढ़ते कोहरे की वजह से लोगों का वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज भी बर्फीली हवाएं चलेंगी, हालांकि दिन भर धूप खिली रही। इसके बावजूद अगले 2-3 दिन तक कोहरे और ठंड में कमी नहीं होगी। देखिए, ठंड तो घटी लेकिन कुहासा घटने का नाम नहीं दे रही है। गुजरात में भी भीषण दुर्घटना हुई है और कोहरे के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली शहर में भी कोहरा घटने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह आप घर से निकले तो कोहरे से थोड़ी सावधानी बरतें। और ये कनॉट प्लेस का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। कोहरा छाने लगी है, संभल कर निकलें, गाड़ी धीरे चलाएं, कोरोना का पालन करें। सबसे पहले मेरे देशवासियों को मेरा प्रणाम, शुभकामनाएं, क्योंकि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्र प्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए जो समर्पित होते हैं, अपने बच्चों में ऐसे भाव डालिए, जितने भी जो देश के लिए प्रेरणादायक हस्तियां हैं उनके बारे में बताएं, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? ऑलरेडी भारत देश एक विश्व गुरु है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है और जो हमारे देश के जो भी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, देश में आगे बढ़ने के लिए युवा वर्ग का साथ होना बहुत जरूरी है। तो वही युवा वर्ग आगे जाकर एक संकल्पित राष्ट्र बनाएगा अगर सभी लोग संकल्प लेते हैं विश्व गुरु बनाने का। जैसा कि सबको पता है कि लोकतांत्रिक देश है भारत देश, और इसमें जनता ही अपनी सरकार चुनती है और जनता ही एक तरह से अपना उम्मीदवार चुनकर एक्सपेक्ट करती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। केंद्र सरकार में जैसा कि मोदी सरकार है, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं। बेरोजगारों के लिए वो मैं ये चाहूँगी कुछ ना कुछ करें। और दूसरी बात, जो राज्य सरकार है उसके बारे में कहना चाहूँगी, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और उसके दायरे में जो CM केजरीवाल अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, वो भी अप्रिशिएबल है। मैम, आप एक समाज सेविका हैं, तो समाज सेविका होने के नाते आप इस समाज में रहकर क्या क्या आपने जो है मतलब आम जिंदगी के लिए सेवा किया है, उस संदर्भ में बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देती हूँ कि समाज सेवकों को आपने इस लायक समझा, जो कि आप हमारा बारे में सुनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने समाज के लिए क्या किया। 2011 से मेरी शुरुआत हुई थी। साईं दिशा स्मृति परिवार ट्रस्ट बनाई थी मैंने, जो कि गरीब लोगों को मदद करता है। जो विधवा लेडीज़ हैं उनको काम दिया जाता है। हमारी NGO द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम प्रमोट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम